पावर सेक्टर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वजीर आजम को दे दी गई है। इस रिपोर्ट के अब तक जो नुकात सामने आए उसके मुताबिक जो एग्रीमेंट इन पावर प्लांट से किया जाता है उससे सालाना 100 अरब रुपए का नुकसान भी होता है। हुकूमत को भी नुकसान होता है, सार्फिन से ज्यादा टैरिफ लिया जाता है, उनसे भी नुकसान होता है। आपके दौर में भी कई पावर प्लांट्स लगे, क्या आप भी ये समझते हैं कि जिस किस्म की एग्रीमेंट है उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है कौमी खजाने को? मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, रिपोर्ट देखेंगे तो हक़ाइक़ सामने आएंगे और किसने बनाई है ये भी देखना पड़ेगा। बात ये है कि इसमें हुकूमत का नुकसान होने का कम से कम खदशा मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि जो भी टैरिफ दिया जाता है इन IPP हो या कोई और पावर प्लांट हो वो नेपरा देती है और जो हुकूमत होती है वो उसी टैरिफ को जो डिस्कोज हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उनको दे देती है और ये सारिफ उसको पे करता है। तो हुकूमत का नुकसान इसमें मुमकिन नहीं है। ये सारिफ का यकीनन अगर वो टैरिफ ज़्यादा है तो सारिफ का नुकसान हो सकता है, हुकूमत का नुकसान नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट के जो तो हक़ान अब्बासी साहब के कहने का मतलब है कि हुकूमत का नुकसान अलग होता है और अवाम का अलग। तो भाई हुकूमत अवाम बनाती है और अवाम अपने फ़ायदे के लिए हुकूमत बनाती है, ना कि अपने ही नुकसान करने के लिए। ऐसी हुकूमत जो अवाम का ही नुकसान करे, उस हुकूमत का क्या फ़ायदा और किस लिए? क्यों बनाए अवाम ऐसी हुकूमत जो अवाम को ही नुकसान दे? अब बात कर लेते हैं 12,000 मेगावाट बिजली पैदा होने पे, जिसके ऊपर नून लीग पिछले कई अरसे से कल पलाती रही कि हमने 12,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल कर दी। तो असल कहानी तो अब पता चली। 12,000 मेगावाट शामिल किस तरीके से की? कैपेसिटी चार्जेस एक्स्ट्रा देने पे सारी दुनिया में 17%, 17% पे कैपेसिटी चार्ज पे किया था, जिसको कहते हैं कि कन्फर्म प्रॉफिट। प्राइवेट बिजली पैदा करने वाली कंपनीज को कन्फर्म प्रॉफिट 17% होता है, लेकिन यहाँ पे जो मुआहदे हुए उनमें 35 से 40% है। वो किसकी जेब पे डाका डाला? वो भी जेब पे डाका डाला अवाम की। उससे नुकसान क्या हुआ? अवाम का बिज़नेस करने का जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई, वो ज़्यादा हो गई, कॉस्ट बढ़ गई, चीज़ें महंगी पैदा होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से हमारी पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी। समझ में आ रही है? अवाम का नुकसान है तो पूरे मुल्क का ही नुकसान है ये। असल में नुकसान है किसका? असल नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क का है। जब कारोबार नहीं चलेगा, अवाम टैक्स नहीं देगी। जब अवाम टैक्स नहीं देगी तो हुकूमत चलाने के लिए हुकूमत को कर्ज़ लेना पड़ेगा। वो कर्ज़ किसके सर पे? अवाम ही के सर पे है। और अवाम और हुकूमत और मुल्क सब एक ही हैं। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें कि अवाम, मुल्क और कौम एक ही हैं। अवाम का नुकसान हुकूमत का ही नुकसान है।